Hello students, welcome on my video. Today lecture we see in your statistics subject and chapter number 2 presentation of data. अब हम लोग जो डेटा होता है स्टेटिस्टिक्स में जनरली क्या होता है कि जो डेटा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करना है, देन एनालिसिस करना है, उसको अरेंज करना है और उसको देन लास्ट में उसको प्रेजेंट्स करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डेटा एंड देन कलेक्टेड डेटा हाउ टू प्रेजेंट इन अट्रैक्टिव फॉर्म. ओके, अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमें कैसे अट्रैक्टिव फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है. ओके, सो ये जो चैप्टर में हम लोग मेथड्स देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाउ टू प्रेजेंट डेटा इन डिफरेंट मेथड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी बेसिक थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. जो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि ये जो चैप्टर है उसका बेसिक जो है वो हम लोग आज क्लियर करेंगे इन फर्स्ट लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रो डेटा. So what is the raw data students? Raw data क्या होता है? The data obtained at the end of the sample inquiry are called raw data. raw data क्या है स्टूडेंट्स कि जो हम लोग इंक्वायरी है वो हमारे एंड होते ही जो हमें डेटा कलेक्ट होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रो डेटा. लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल. सपोज हम लोग को एक सर्वे कर रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, मीन्स एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है वो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका सर्वे करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 15 फैमिलीज. ये आपका स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है. ओके, here we have 15 families 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, ये एक सोसाइटी और ये सोसाइटी में हमारे पास कितनी फैमिलीज है? वी हैव 15 फैमिलीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड इंक्वायरी. सो इन फर्स्ट फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, देन सेकेंड फैमिली हैव ओनली 1 चिल्ड्रन, थर्ड फैमिली में कोई चिल्ड्रन नहीं मीन्स 0 चिल्ड्रन, देन फोर्थ में 3, then again 2, then here again 3, then ये फैमिली में only 1 children are there, then again 2, then 1, then 0 children here, then 1, then 3, then again 3 and here 0 and here only 1 children. ओके, सो ये जो डेटा है स्टूडेंट्स आपके पास जो डेटा है वो क्या है? इंक्वायरी अब हमारी एंड हो गई, हमने 15 फैमिलीज की इंक्वायरी कर ली, सर्वे कर लिया है. सो एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी वी हैव दिस डेटा. सो दिस डेटा इज कॉल अवर रो डेटा. ये क्या है? रो डेटा फॉर्म में. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द रो डेटा? द डेटा ऑब्टेन एट द एंड ऑफ सैंपल इंक्वायरी आर कॉल्ड रो डेटा. Understood students? Good. Then second definition of this chapter is classification. So what is the classification? The method of representing raw data into systematic and short form is called classification. So first of all students कि classification क्या है? जो हमने raw data students कलेक्ट किया हुआ है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंटिंग रो डेटा इनटू सिस्टेमेटिक एंड शॉर्ट फॉर्म. सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड अवर क्लासिफिकेशन. सो लेट वी डू क्लासिफिकेशन इज अबव मेंशन डेटा. जो हमने अभी डेटा रो डेटा कलेक्ट किया है वो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. सो हियर हाउ टू डू क्लासिफिकेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर कॉलम ऑफ नंबर ऑफ children and number of family. Okay students, so first of all we have 15 families. Okay, so in first family है 2 मीन्स यहाँ पे देखो. अब सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे मेंशन कर दें, मीन्स ऐसी कितनी फैमिली जहाँ फर्स्ट पे कोई फैमिली नहीं है, देन सेकंड फैमिली होगा वहाँ पे 1 चिल्ड्रन होगा, थर्ड फैमिली में 2 चिल्ड्रन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन, 2, देन थर्ड 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन एंड 3 चिल्ड्रन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाइड द डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैमिली में कितने चिल्ड्रन है स्टूडेंट्स? 2. सो 2 में हमारे पास 1 फैमिली हुई. देन सेकेंड फैमिली वहाँ पे ओनली 1 चाइल्ड है, सो जो 1 चिल्ड्रन है वहाँ पे हम लोग करेंगे. देन थर्ड में 0 है, सो
0 में 1 0 चिल्ड्रन है, वैसे कितनी फैमिली है हमारे पास, ओनली 1। देन अगेन 3, सो 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली 1 है। फिर सेकंड 2 चिल्ड्रन है, वहाँ पे अगेन एक फैमिली। देन 3 चिल्ड्रन है, वहाँ पे अगेन एक फैमिली इंक्लूड हुई। देन 1 चाइल्ड हियर, देन 2 चिल्ड्रन हियर, देन 1 अगेन, देन 0, यस गुड, देन 1 again, then 3 here, then again 3, then 0, then 1, means it's our, in 0 children the number of family is 3, means 3 family ऐसी है कि वो families में कोई भी children नहीं है। understood students? then जिसमें एक ही चाइल्ड हो, वैसे कितनी फैमिली है स्टूडेंट्स, वी हैव 5 फैमिलीज, 1 2 3 4 5, तो 5 फैमिली ऐसी है जहाँ पे ओनली 1 चाइल्ड है। ओके, देन जहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, वैसे कितनी फैमिली है स्टूडेंट्स, वी हैव 3 फैमिलीज एंड 3 चिल्ड्रंस आर 4 फैमिलीज। मीन्स ये जो डेटा हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, जो अब वो रो डेटा था हमारे पास, अब वो मेंशन रो डेटा, उसको हमने कैसे सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो 0 चिल्ड्रन है, वैसे कितनी फैमिलीज है, 3, देन 1 चाइल्ड है, उतने 5, देन 2 चिल्ड्रन है, वैसे 3 फैमिलीज है, और 3 चिल्ड्रन है, वैसे हमारे पास 4 फैमिलीज है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया उसका। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So I hope you understood row data definition and what is the classification. Understood? And let me see third definition, classified data. So here, what is the classified data? The process of arranging raw data into proper form is called classification of data. मीन्स जो प्रोसेस है, रो डेटा है, उसको अरेंजिंग, प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करने की जो प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किया, अंडरस्टूड, ये प्रोसेस थी हमारी अरेंज करने की। देन एंड द डेटा थस ऑब्टेन आर कॉल्ड क्लासिफाइड डेटा। मीन्स ये जो डेटा लास्ट में हमें डेटा मिला ना कि 0 चिल्ड्रन है, वैसे 3 फैमिलीज है, देन ओनली 1 चाइल्ड है, वैसे 5 फैमिलीज है, 2 चिल्ड्रन है, वैसे 3 फैमिलीज है, और 3 चिल्ड्रन है, वैसे 4 फैमिली। तो ये जो डेटा हमें लास्ट में कलेक्ट हुआ, इट्स कॉल्ड अवर क्लासिफाइड डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रो डेटा, देन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, एंड व्हाट इज द क्लासिफाइड डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड रो डेटा, क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफाइड डेटा। तो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक दिस 3 definitions. Okay students? So students, let me see your second definitions. First of all, discrete variable. So what is the discrete variable students? So if a variable can assume definite or countable values, मैं ये वर्ड्स आपको हाईलाइट्स कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। If a variable can assume definite or countable values within the specified range, then it is called discrete variable. मीन्स ऐसी कोई स्पेसिफाइड रेंज होती है, वहाँ से हम लोग कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं, जो वेरिएबल हम लोग एज्यूम करते हैं वो काउंटेबल्स होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेट होना चाहिए। इट्स कॉल्ड अवर डिस्क्रीट वेरिएबल। लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, जो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं और वो स्पेसिफाइड रेंज में होता है। एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, एक्सीडेंट्स भी क्या मैक्सिमम 2 और 3 काउंटेबल्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं कि पर्टिकुलर कोई डे है तो वहाँ पे डेफिनेटली 2 एक्सीडेंट्स मिनिमम होते ही है, तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेफिनेट एक्शंस हो गया। या फिर कोई ऐसा रोड है कि वहाँ पे हम लोग जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड अवर डिस्क्रीट वेरिएबल, number of children per family and number of accidents on road. Understood students? And next definition, continuous variable. So what is a continuous variable students? So if a variable can assume any value, here any value within the specified range, then it is called continuous variable. Means कोई भी एक specified range है, उसमें से हम लोग कोई भी एक variable assume कर रहे हैं, क्या, कोई भी वैल्यू, कोई भी एनीथिंग,
any value. If the variable can assume any value within the specified range, then it is called continuous variable. In discrete variable specified range तो है but definite and countable values, and in continuous variable we assume any value within specified range, then it is called continuous variable. Like height of person and maximum temperature on road. मीन्स स्टूडेंट्स ये दोनों वेरिएबल्स वो क्या है, सिमिलर है, बट माइनर डिफरेंस क्या है कि इन डिस्क्रीट वेरिएबल वी एज्यूम डेफिनेट एंड काउंटेबल वैल्यूज, एंड इन कंटिन्यूस वेरिएबल वी एज्यूम एनी वैल्यू इन स्पेसिफाइड रेंज. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. सो प्लीज नोट डाउन दिस बोथ डेफिनेशन इन योर नोटबुक, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस योर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस. अब जो क्लासिफिकेशंस की हमने डेफिनेशंस देखी ये लेक्चर में, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.